हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय और हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मोशन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा थर्ड चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया वर्क क्या होता है। वर्क वो होता है जब कोई बॉडी वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है कुछ फोर्स लगा के, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और वो डिस्प्लेस भी होना चाहिए बॉडी, ठीक है। और वो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स लग रहा है हमारा, फोर्स, और फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फिर अलोंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, W=Fs cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है कि ये एंगल है फोर्स के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एक ब्लॉक है, हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे हम ये कर रहे, डिस्प्लेस कर रहे, तो ये आगे बढ़ा, ये डिस्प्लेस इस तरफ हुआ, हमारा फोर्स इस तरह गया, ठीक है। तो ये जो बीच का एंगल थीटा है उसको हम कहते हैं इस बीच का एंगल, जिसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W=Fs cos थीटा, ठीक है। अगर समझिए कि हमारा सेम डायरेक्शन में चला गया, हमारा इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा ये भी हो गया, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क=Fs, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा थीटा का वैल्यू, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर अगर हमारा परपेंडिकुलर रहा तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वो वर्क डन, हमारा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हम जब सर्कुलर मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क लगता है वो क्या होता है, वो भी हो जाता है हमारा ज़ीरो, क्योंकि वो रेडियस की तरफ कर रहा है, टुवर्ड्स द रेडियस हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, मतलब कि तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ 90 डिग्री बन जाता है, तो फिर वो हो जाएगा ज़ीरो। अब हम एनर्जी का बात करते हैं। एनर्जी क्या होता है बेसिकली कि एनर्जी जो हो रहा है बॉडी के पास, जो कैपेबिलिटी है वर्क करने का, उसको एनर्जी कहते हैं। किसी बॉडी के पास जितना कैपेबिलिटी है वर्क करने का, वो एनर्जी होता है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था कि वर्क का जो ऐसा यूनिट हो, वो वर्क जो है स्केलर और ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी का भी सेम है, स्केलर एंड जूल, ठीक है। और अगर एनर्जी किसी बॉडी में डेवलप हो रहा है ड्यू टू द वर्क डन के कारण ही एनर्जी डेवलप हो रहा है, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे दो तरह का होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट में पोजेस करता है वो एनर्जी जब उसकी पोजीशन के कारण होता है, ओके। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेस कर रहे हैं, तो जब उसको स्ट्रेस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाता है, और फिर लूज़ करते हैं तो फिर वो चला जाता है। तो वैसे ही इसका टाइप्स होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक वहाँ उठाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। वैसे यहाँ पे लिखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में रखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh, ओके। जहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, g हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हो जाएगा कितने हम हाइट पे रखे अर्थ के सरफेस से, वो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी सेकंड टाइप से मैकेनिकल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि ये मोशन के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो ये वैसा एनर्जी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कि ड्यू टू मोशन, जब मोशन हो तो ये होता है, ठीक है। अगर बॉडी का मास m है और वो स्पीड v से घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। जो हमारा एरोप्लेन है वो हमारे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों से चलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ना ही कोई एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, नया एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लेकिन दोनों जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी एनर्जी यूटिलाइज होता है एक फॉर्म में, तो इक्वल अमाउंट जो उतना ही एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में भी रहेगा। इस कारण जो टोटल एनर्जी यूनिवर्स का होता है वो हमेशा सेम होता है, और ये होता है कंजर्वेशन ऑफ। जैसे कि हम बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर गया, तब वो इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फिर डिक्रीज़ कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है जो कि हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में यूज़ करते हैं, जैसे कि डायनो में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, वो
मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। कैंडल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जब हमारे केमिकल एनर्जी से लाइट और हीट एनर्जी होता है। माइक्रोफोन करते हैं जब हमारा साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाउड स्पीकर करते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर जाता है। फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल करेगा तो क्या हम यूज़ करेंगे इक्विपमेंट सोलर सेल। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी होगा तो हम लोग ट्यूब लाइट इक्विपमेंट हमारा रहता है। फिर इलेक्ट्रिकल से लाइट और हीट रहेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। फिर केमिकल्स, ये वाला भी हम लोग पढ़ते हैं बैटरी के बारे में, जब पढ़ते हैं बैटरी से तो जो केमिकल एनर्जी से हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हो जाएगा बैटरी इक्विपमेंट। फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर होगा, और मैकेनिकल से साउंड होगा तो सितार, और लाइट से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल तो फोटो सेल। ओके, फिर यहाँ पे हमारा रिलेशन बताया गया है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम का एक्चुअली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P = mv। ओके, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है 12mv², ठीक है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसे लाए, यहाँ पे तो v² है, यहाँ तो v है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह स्क्वायरिंग हो गया हमारा, ये स्क्वायरिंग हो गया हमारा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम पहले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा p² रहने देते हैं। अब हम कॉमन क्या कर देते हैं 2m कर लेंगे, यहाँ 2 तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हम हाफ कर देंगे तो ये कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। ओके, और यहाँ 1m बचा। ओके, अब v² हो गया। अब ये आपको कुछ लग रहा है ये, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये चीज़ आ गया, अब हमारा ये इधर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी = p²/2m, ये हमारा इक्वेशन बन गया, जिसमें हमारा p जो है मोमेंटम है, और मैंने बताया कि मोमेंटम जो है वो mv² होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मोमेंटम जो हो रहा है वो डबल हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पावर होता है, जिस रेट से हम वर्क को करते हैं उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। जिस रेट से हम वर्क को कर रहे हैं वो हमारा पावर हो जाएगा। अगर कोई एजेंट है वो वर्क कर रहा है W से और टाइम t में, देन जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर = WT। तो जो पावर का ऐसा यूनिट है वॉट है, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जेम्स वॉट, इसलिए वॉट रखा गया। तो वॉट हो जाएगा। और वर्क का मैंने क्या बताया, वर्क का मैंने जूल बताया, टाइम का सेकेंड, तो वॉट = Joule/second। 1 किलोवाट = 10⁻³ वॉट होता है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वॉट होता है। जो हॉर्स पावर है ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है पावर का। ओके, तो 1 HP अगर बात करें तो वो 746, तो ये से आपको कभी कभी पूछ भी लेता है, तो 746 वॉट होता है। अगर 1 वॉट सेकेंड है = क्या हम बोलेंगे 1 वॉट है इंटू 1 वॉट, यानी 1 जूल हो गया। फिर 1 वॉट आवर हो जाएगा तो वो कितना जूल के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3600 जूल के। और 1 किलो हो जाएगा किलो वॉट आवर क्या बोलेंगे, तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो वॉट, किलो वॉट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा पावर का। और वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलो वॉट, ये सब जो है यूनिट वर्क और इसका हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क एनर्जी का क्लास ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।